अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज तकरीबन टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी सिटी हाउसिंग से आया हूँ। सिटी हाउसिंग एमरजेंसी जाना पड़ा था, वो इसलिए कि आज जुमेरात है। जुमेरात जो है ना, मज़दूर पैसे लेते हैं 8 दिनों के। तो उनको कहा कि सुबह ले लेना, क्योंकि सुबह मैंने डायलिसिस करवाने हैं, तो सुबह जाते हुए मैं आपको पैसे दे दूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि फिर हम हफ्ते को काम पे नहीं आएंगे। तो इस वजह से इंटो वालों को भी पैसे देने थे और मज़दूरी भी देनी थी। तो वहाँ मज़दूरी और इंटो वालों को पैसे दे के आए हैं। तो अभी यहाँ सिस्टर की तरफ है, यहाँ से कोई कपड़े वगैरह लेने हैं, फिर उसके बाद दूसरी सिस्टर के घर जाना है, वहाँ से कपड़े लेके तो फिर घर जाएंगे। क्योंकि मेरी एक कज़न की शादी है 28 तारीख को, तो उसकी यानी तैयारी वगैरह चल रही है। तो सुबह 7 बजे का मेरा डायलिसिस का टाइम है। तो 7 बजे जो है ना, फिर वो डायलिसिस करवाने जाना है मुझे। अभी ये टाइम तकरीबन 9:45 हो रहे हैं। तो कल मैं डायलिसिस करवा के आया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत ना काफ़ी डाउन हो गई थी। कल मैंने जो है ना, थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो पानी मैंने थोड़ा ना ज़्यादा निकलवाने की वजह से मेरे जो है ना, वो मसल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। तो उसकी वजह से तबीयत इतनी डाउन रही, तो मेरे पास रात तक उठा ही नहीं गया। तो फिर रात हमारी कज़न है एक, उसकी शादी भी थी, तो मेहंदी पे फिर मैं गया। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे भी टाइम मैंने पास किया। तो अभी सुबह सुबह जो है ना, हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए हैं। तो अभी बच्चों को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे ना, ये इकबाल पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क। इसके साथ ये हमारे बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर तारक। वो सामने उसका क्लिनिक है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, तो बस उनका इंतज़ार हो रहा है। और किसी ज़माने में जो है ना, ये गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला का बहुत ही मशहूर ये पार्क हुआ करता था, तो बड़ा ही खूबसूरत होता था। अभी तो देखें, इसकी बाहर की जो बाउंड्री है ना, वो भी गिरी पड़ी है। तो कोई यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल गंदा मंदा पड़ा। देखे कितना गंदा है, और देखे ना पानी है ना कुछ है। और बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, जहाँ से दिल कर रहा है वहाँ से यहाँ इंटर हो रहे हैं। तो मैंने अभी जनाब यहाँ से सलमान स्वीट से नाश्ता किया, क्योंकि डॉक्टर 9 बजे कहते हैं आता है। 9 बजे आया कोई नहीं। हम यहाँ से चक्कर लगा के ना, तो नाश्ते के लिए चले गए थे सलमान स्वीट के रेस्टोरेंट पे। लारी अड्डे के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो वहाँ नाश्ता करके, खुला है। सलमान स्वीट से जो है ना नाश्ता किया। तो वहाँ से नाश्ता करके अभी तकरीबन 9:45 हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब अभी भी जो है ना वो नहीं पहुँचे। तो पूछा तो कह रहे हैं 15-20 मिनट तक जो है ना वो डॉक्टर आएंगे। और यहाँ पे जो है ना वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, ये वाला, ये वॉकिंग ट्रैक है। लोग यहाँ पे वॉकिंग वगैरह, मैंने देखा कुछ लोग अभी वॉक कर रहे थे। तो मैंने ये 30 रुपये के साथ वहीं से जो है ना मसवाक भी ली है। ये सुखचैन कहते हैं इसे, सुखचैन की मसवाक 30 रुपये की ये मसवाक मिली है। ये देखें, यहाँ पे बच्चों ने जो है ना क्रिकेट खेली हुई है। और जब हम यहाँ आया करते थे, तो यहाँ पे ना छोटी छोटी बोट्स वगैरह चलती थी। ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त झील बनाई हुई थी। अब देखें बच्चे जो है ना यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और गन देखें कितना पड़ा हुआ है। वो देखें कचरे का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि जैसे काफ़ी देर से जो है ना ये बंद पड़ा है। मेरे स्कूल में मैं पढ़ता था ना, तो ये गेम ब्रेक टाइम इतनी खेली है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जगह भी बिल्कुल छोटी सी हुआ करती थी। तो बड़ी ये जो गेम है ना हमने खेली है। तो आज मुझे वो याद आ रही है। और ये बड़े भाई जो है ना, ये उनके साथ गेम खेल रहे हैं। और ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कोडी कोडी करते हैं, एक टीम इधर है एक इधर है। वो कोडी कोडी करते एक सांस में जो है ना, इन्होंने जो फील्ड में बंदे होते हैं उनको हाथ लगाना होता है, ना लगे तो अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं।
है जी नान कुलचा बन रहा। यहाँ ये पेड़े बना रहा है, यहाँ पे ये तंदूर में लगा रहा है। अभी हम शादी पे जा रहे थे मंदी पावर की, तो टायर खुलवाया था, 3 पंचर निकले हैं। अभी इसका भी डाउट हो रहा है कि शायद ये भी पंचर लग रहा है, पता नहीं उधर से गाड़ी उठाई हुई है इसलिए। अभी पता नहीं कि देखते हैं, उधर से गाड़ी नीचे करके देखेंगे कि अगर ये भी पंचर हुआ। लोग तकरीबन वहाँ पहुँच चुके हैं, हम पीछे रह गए। शैल जगह केड़ी है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ 12 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਚਰ 250 ਦਾ, ਦੂਸਰਾ 200 ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 200 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ 3 ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਡੀਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ करे ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ये जी मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया था यहाँ पे, तो भेड़ बकरियाँ भी रखी थी काफ़ी, उनमें काफ़ी नुकसान हो गया। बकरियाँ बल्कि आमर ने और आसफ़ ने रखी थी भेड़ें, और बकरियाँ रखी थी, कुछ हमने रखी थी। तो उसमें से काफ़ी जानवरों में से ये बचा। तो बाकी ये जो काम जो है ना हमें सही नहीं रास आया। एक यहाँ पे हमने कट्टे वगैरह रखे थे गोश्त के लिए, उनमें भी कोई मज़ा नहीं आया, तो वो भी हमने सेल कर दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ बछड़ियाँ लेके आए थे, बछड़ियाँ वो तैयार करके बेची हैं। उनमें भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर रहा। फिर हम बछड़े लेके आए थे ईद पे कुर्बानी के लिए, वो रखे थे, वो निकाल के अब फिर बछड़ियाँ लेके आए हैं ये वाली। अब ये बछड़ियाँ तैयार हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। तो बाकी उस साइड पे इससे बाहर जो है वहाँ पर भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, और ये मुंजी की आज जो है ना वो कटाई हो रही है। ये यहाँ पे ना सीज़न में ना चंगड़ वगैरह आ जाते हैं, वो यहाँ पे आके मेहनत मजदूरी अपनी करते हैं। ये देखो उन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। ये पानी का हौज़ है, ये काफ़ी गहरा है, तो यहाँ पे जानवर जो है ना उधर से भी आ जाते हैं और इस साइड से भी इंटर हो के तो अपना गर्मी में जो एंजॉय करते हैं। ये जी सरसों का साग लगा हुआ है, जिसको सरसों का साग कहते हैं ना, ये वो साग है। ये यहाँ पे पिजा हुआ है, और इसको काटने के बाद आसफ़ का कहना है कि यहाँ पर गंदम जो है ना वो लगाई जाएगी, इसलिए ये लगाया है कि इतनी देर फ्री पड़ी है ज़मीन, तो हम ये लगा देते हैं। ये बाद में जानवरों को डाल के बाद में कनक लगा देंगे। ये जी वो छोटी सी मशीन है, इसके साथ जो है ना ये साबित पराली बन जाती है, ये जानवरों के काम आ जाती है। जैसे वो पराली जो है ना वो लोड कर रहे हैं, इसको काट के फिर जानवरों को डालेंगे, तो जो बड़ी हार्वेस्टर होती है वो इसको जो है ना वो बेकार कर देती है। तो इसलिए ये मशीन भी इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये जो है ना ये काम आ सके। ये एक छोटी सी मशीन है, अभी इसमें डीजल डाल रहे हैं। पहले मैंने वीडियो में देखी थी, आज ये मशीन मैं रियल में देख रहा हूँ। छोटी सी है बिल्कुल, इसको नीचे जो है ना वो चेन बेल्ट लगी हुई है। वो अंदर से कुछ इस तरह के बिल्कुल साफ सुथरी है। मुझे लगता है कि एसी है, एसी लगा हुआ है इसके अंदर। भाईजान एसी है, एसी अंदर, बड़ी
बात है। इसके अंदर एसी लगा हुआ, ड्राइवर जो है ना बिल्कुल आराम सुकून से काम कर सकता है। ये मुझे की कटाई करती है बस, ये बस कनक नहीं, सिर्फ ये मुझे की कटाई करती है। ये इसने 2 डेरियाँ लगाई हैं, 2 दफ़ा निकाली है, एक ये और एक ये वाली। आज मैं इसकी आपको कटाई करते दिखाता हूँ कि ये कैसे कटाई करती है। डर है उसकी, उससे मैंने देखी है या मौलाना तारक जमील एक दिन ये मशीन का मुआयना कर रहे थे तब मैंने देखी थी। आज ये मैंने रियल में देखी है। अब उन्हें ये देखने के लिए आया हूँ। ये देखिए नीचे से, इतने नीचे से ये कटाई करती है और मुंजी जो है ना बिल्कुल सूख गई है और हल्की हल्की सी जो है ना काली भी हो रही है। इसको सुपर का बीज कहते हैं। सुपर कौन सी सुपर है ये नहीं पता, बहरहाल सुपर का बीज है ये। इसका चावल लंबा तकरीबन होता है। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह कराई जाती है। और वो उस साइड पे जो है ना हमारे हमसाए वो हार्वेस्टर से कटवाई करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे एरिया में जो है ना लोग धड़ाधड़ जो है ना कटवाई करवा रहे हैं। फसल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चारों साइडों पे यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, ये भी लगी हुई है। एक वो मैं आपको दिखाऊँ, इस साइड पे ये भी मशीन लगी हुई है। एक हमारे डेरे से उस साइड पे, अभी उस साइड पे मैं गया था तो नज़र आ रही थी। तो ये तकरीबन 15-20 दिन तक जो है ना कटाई सारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर ये गंदम लगानी शुरू कर देंगे। इस साइड पे हमारा ये पोल्ट्री फार्म ये बना हुआ है। एक वो हमारी ज़मीन के बिल्कुल साथ है, वो भी पोल्ट्री फार्म है। वो हमारे अपने हमसाए भी हैं और अपनी बरादरी के भी हैं, अपनी फैमिली से। ये जी बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी दाना नहीं जाएगा। देखें एक एक दाना जो है ना वो ये मशीन उतार देती है। कैसी टेक्नोलॉजी है। और ये मशीन की कीमत मैंने पूछी है, कह रहे हैं कि 75 लाख है और ये ताइवान की बनी हुई है। ऊपर लिखा हुआ भी है ताइवान। और ये जो पीले रंग की मशीनें हैं ये हमारे अब्बू लोगों ने भी काम किया हुआ है पहले, और ये अब तो हमने बेच दी, अब काम छोड़ दिया। ये हॉलैंड की मशीनें हैं, इनका मुझे कुछ नॉलेज है। अब हमारे ये साथ ही हमसाए हैं दूसरी साइड के, इन्होंने अभी भी रखी हुई हैं। जब हमारी मशीनें थी तब इनके पास एक थी, अब मेरे ख्याल से इनके पास 2-3 हैं। ये जी गन्ने का जूस पीने लगे हैं। गन्ने का जूस गन्ने का जूस आप निकाल कर खाते हैं कि कैसे निकलता है। इसको धोया जा रहा है। ये बेचारे जो है ना हर साल गरीब लोग हैं बेचारे, हमारे डेरे पे आ जाते हैं। यहाँ पर आके ये छोटे मोटे दाने इधर उधर से इकट्ठे करके जो है ना इस तरीके से कुछ ये उनको साफ़ करते हैं, उतारते हैं। पहले उतार के फिर इनको साफ़ करते हैं। तो फिर ये 1 साल के लिए अपने दाने, यानी जब सीज़न होता है, सीज़न के सीज़न आते हैं, ये इकट्ठे करके तो अपने ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपना गुजारा लोग करते हैं।